एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? अब यदि भगवान कह देते कि मैं सबसे ज्यादा प्यार गोपियों से करता हूं तो नारद जी को बुरा लग जाता। यदि कह देंगे कि मैं सबसे ज्यादा प्यार हनुमान जी से करता हूं तो नारद जी को बुरा लग जाएगा। तो भगवान ने कह दिया कि नारद जी मेरे सिर में अभी बहुत दर्द हो रहा है, यदि ये दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं बता दूंगा कि मैं सबसे ज्यादा किसे प्यार करता हूं। नारद जी बोले तो बताओ आपका दर्द ठीक कैसे होगा? बोले कोई भक्त तो अपने चरणों की रज दे दे, हमें धूल दे दे, तो हम उस धूल को माथे से लगा लें, हमारा दर्द ठीक हो जाएगा। भगवान ने नारद जी से कहा आप ही दे दीजिए अपने चरणों की धूल। नारद जी बोले हम अपने चरणों की धूल आपको देंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, तो जाओ किसी और भक्त से लाओ। सारे भक्तों से नारद जी ने मांगा, सब नरक जाने के डर से धूल किसी ने नहीं दी कि हमें नरक जाना पड़ेगा। खाली हाथ आए, भगवान ने कहा क्या धूल नहीं मिली? नहीं मिली, कोई भक्त नहीं देने को तैयार है, सब नरक जाने से डर रहे हैं कि अपने चरणों की रज जब आपको देंगे तो वो नरक जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि आप वृंदावन गए, वहाँ गोपियाँ हमारी वो दे देंगी। नारद जी बोले बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े तपस्वी तो दिए नहीं, वो अनपढ़ गोपियाँ क्या देंगी? भगवान बोले एक बार जाओ तो सही। जब वृंदावन गए तो गोपियों ने घेर लिया, बताओ नारद जी हमारे श्याम सुंदर द्वारिकाधीश कैसे हैं? भगवान ने क्या हमें याद किया है? नारद जी बोले अभी उनकी हालत अच्छी नहीं है, बिस्तर पर पड़े हैं। क्या हो गया? बोले उनके सिर पर दर्द है। सारी गोपियां बेहोश हो गईं कि कृष्ण को दर्द है। बोले कैसे ठीक होगा? बोले कोई भक्त अपने चरणों की धूल उनके माथे पे लगाने के लिए दे तो उनका दर्द ठीक हो जाएगा। अच्छा, गोपियों ने अपना दुपट्टा बिछाया और ब्रज रज भर भर के चरणों की धूल भर भर के पोटरियां बना बना के 50 पोटरियां पकड़ाने लगे। नारद जी बोले तुम्हें डर नहीं लग रहा है? बोले किस बात का? अरे अपने चरणों की धूल भगवान को माथे पे लगाने को दोगी, नरक जाना पड़ेगा। गोपियां बोली नारद जी एक जन्म क्या कई जन्म तक नरक में गुजारना पड़े तो नरक में गुजार लेंगी, पर गोविंद का जरा सा दर्द हम बर्दाश्त नहीं करेंगी। दर्द हम नरक की पीड़ा तो सहन कर लेंगी, नरक का कष्ट तो सहन कर लेंगी, पर भगवान के माथे पर दर्द है, जिससे प्रेम किया है उसके दर्द को कैसे देख सकते हैं? नारद जी पोटरी उठाकर चल पड़े, भगवान के माथे पर लगाए, दर्द ठीक हो गया। भगवान ने कहा मिल गया आपके प्रश्न का उत्तर। नारद जी ने कहा कौन सा प्रश्न? आपने ही तो पूछा था कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं। हाँ हाँ बताओ। भगवान ने कहा जो भक्त मेरे लिए नरक भी जाने को तैयार है उसी भक्त से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। आप नरक जाने को तैयार नहीं थे, यदि होते तो अपने चरणों की धूल हमें दे चुके होते, उसी क्षण हमारा दर्द ठीक हो जाता। इसलिए गोपियों का जो प्यार है, किसी भी वेद में किसी भी पुराण में गोपियों से गोपियों के प्रेम से ऊंचा किसी का प्रेम नहीं बताया गया। आप पढ़ लीजिए सारे पुराण सारे वेद, पर जितना श्रेष्ठ प्रेम गोपियों का था उतना श्रेष्ठ प्रेम किसी का नहीं था। इसलिए प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। भगवान का विवाह तो रुक्मणी जी से हुआ है, पर भगवान के बगल में राधा रानी खड़ी हैं, विवाह तो राधा रानी से भी हुआ है। पर प्रश्न ये खड़ा है ना कि फिर राधा रानी ही क्यों? जब 16,108 पत्नियां हैं भगवान की, तो इस मंदिर में रुक्मणी जी होना थी, उस मंदिर में राधा होनी थी, उस मंदिर में सत्यभामा होनी थी, उस मंदिर में कालिंदी। भाई सबको बराबर सम्मान मिलता तो सब खुश रहती, पर एक को ज्यादा मिला राधा को।
रुक्मणी का मंदिर कहीं नहीं है, शायद कहीं हो, है रुक्मणी जी के साथ भी भगवान बैठे हैं, पर ऐसे मंदिर कम हैं, ना के बराबर। भारत में 1-2 ही मिलेंगे। भगवान राधा जी के साथ बैठे हैं। सवाल खड़ा हुआ, राधा के साथ ही कृष्ण क्यों बैठे हैं, क्यों खड़े हैं? हर मंदिर में राधा ही क्यों, कृष्ण के साथ रुक्मणी क्यों नहीं? जवाब मिला, जितना प्रेम, विशुद्ध प्रेम, जितना प्रेम माता भगवती राधा रानी ने किया, इतना प्रेम कोई कर नहीं सकता। इसलिए राधा रानी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। कोई कहे कि प्रेम की परिभाषा दो, तो आप बस इतना कह दो, राधा। राधा ही प्रेम की परिभाषा है, 2 अक्षर है। इस परिभाषा को परिभाषित करने के लिए, इसका व्याख्यान करने के लिए, समझाने और समझने के लिए 100 साल की जिंदगी भी कम पड़ेगी। ये प्रेम के जो कबीर जी गाते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित होए। ये प्रेम का जो शब्द है, ये प्रेम का जो पाठ है, जो पढ़ लेगा वही पंडित कहलाएगा, वही विद्वान कहलाएगा। और ये प्रेम क्या है? ये प्रेम विशुद्ध प्रेम, गोपियों का प्रेम, कोई चाहत नहीं। बताओ गोपियां क्या चाहती थी? क्या चाहती थी? यदि गोपियां कृष्ण को मिलना चाहती, यदि उनके प्रेम में कोई वासना होती, तो भगवान मथुरा में थे, गोपियां वृंदावन में थी। मथुरा से वृंदावन कितना दूर है? आप तो गए होंगे। 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, बस, इससे ज्यादा नहीं। पैदल जाएंगे तो 2 घंटा लगेगा, रथ से जाएंगे तो 10 मिनट लगेगा। क्या राधा रानी रोज जाकर मिल नहीं सकती थी श्याम सुंदर से? मिल सकती थी, पर नहीं। प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है कि मेरा कृष्ण यदि मेरे बिना सुखी है तो उसके सुख में मैं जाकर व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहती। ये प्रेम की परिभाषा नहीं है। आपका प्रेमी आपसे कहे चलो मेरे साथ, आपका मन नहीं है जाने का, और आपका प्रेमी कहे चलो मेरे साथ, आपकी प्रेमिका चाहे कहे चलो मेरे साथ, इसका ये प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं, ये स्वार्थ है। प्रेम करने वाला प्रेमी को अपने अनुसार नहीं चलाता, बल्कि प्रेमी के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यही प्रेम की परिभाषा है। उसको अपने अनुसार हमें नहीं चलाना, उसके अनुसार हमें चलना। ये प्रेम है। प्रेम में लेना कुछ नहीं होता, प्रेम में सिर्फ देना होता है। सिर्फ दो, सिर्फ देना। माँ का प्रेम होता है ना बेटे से, माँ कहती है मैं अपने बेटे को क्या दे दूं, ये भी दे दूं, वो भी दे दूं, ये घर भी दे दूं, ये दौलत भी दे दूं, ये प्रॉपर्टी भी, सब कुछ माँ का प्रेम है। इसलिए माँ का प्रेम जहां होगा वहां लेने की भावना नहीं होगी, वहां तो देने की भावना। जहां लेने की भावना है वो प्रेम ही नहीं, वो प्रेम ही नहीं है। इसलिए प्रेम को पहचानो। आजकल के नौजवान बच्चे प्रेम की परिभाषा नहीं जानते। किसी लड़की से ये प्रेम कर लेते हैं, किसी लड़के से प्रेम हो जाता है और वह प्रेम के नाम पर अपनी वासनाएं पूरी करने लग जाते हैं। और वो नाम क्या देते हैं कि हम प्रेम करते हैं, हम प्यार करते हैं। प्यार इसका नाम नहीं है। ये तो वैश्या वाले काम तुम करने लग गए। ये काम किसके हैं जो तुम कर रहे हो? ये वैश्याओं के काम है। तुमने इस वैश्या वाले काम को नाम प्रेम दिया है। ये प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो शुद्ध प्रेम होता है। जैसे माँ का प्रेम
बेटे से शुद्ध प्रेम है। माँ अपने बेटे को गले तो लगाती है, लेकिन उसके गले लगाने में कोई वासना नहीं होती है। बेटे के अंदर भी कोई वासना नहीं और माँ के अंदर भी कोई वासना नहीं। जैसा प्रेम माँ का है बेटे के लिए, यदि वैसा ही प्रेम आप करते हैं, जहाँ कोई चीज लेने की इच्छा ना हो, कोई कामना ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, जहाँ स्वार्थ है वो प्रेम नहीं, वो वासना हो जाता है। लेकिन लोग उस वासना को ही प्रेम नाम से पुकारते हैं। आजकल के बच्चे जिसे प्रेम कहते हैं, एक्चुअली वह शुद्ध वासना है, पर उसे वासना नाम ना देकर उसे प्रेम कहते हैं। एक लड़की हमसे बोली कि हम इस लड़के से प्यार करते हैं महाराज जी, इसलिए हम अपनी माँ को छोड़कर, अपने बाप को छोड़कर, अपना घर छोड़कर, सब छोड़कर, भागकर हमने इससे शादी कर ली, लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, भागकर हमने शादी कर ली। तो मुझे ये बताओ, क्या प्रेम तुम्हें भागना सिखाता है? क्या यही प्रेम है? तो फिर गोपियां भी मथुरा भागकर चली जाती हैं अपने प्रेमी से मिलने, कृष्ण से। कितना दूर था मथुरा? पास में ही था। यदि तुम्हारे भागने के नाम को प्रेम कहते हैं तो मेरी बहन कान खोलकर सुन लो, जैसे तुम प्रेम कह रही हो, किसी लड़के के साथ तुम भाग गई या किसी लड़की के साथ तुम भाग गए, ये प्रेम नहीं है, शुद्धमय वासना है। क्योंकि प्रेम यदि भागना सिखाता तो 5000 साल पहले राधा रानी भाग गई होती भगवान कृष्ण के लिए, मथुरा भाग गई होती ना? नहीं गई ना, यहीं रोती रही। 100 वर्षों का वियोग रहा कृष्ण का राधा से। कितने वर्षों का? 100। अरे आदमी रोता है तो महीने 2 महीने रोता है, साल भर रोता है, बाद में भूल जाता है, दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का संकल्प ले लेता है। लेकिन धन्य है प्रेम, 100 साल का वियोग रहा तो रोती रही, पर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। ये प्रेम है। और आजकल के बच्चे भाग करके चले जाते हैं, माँ बाप का दिल तोड़ देते हैं, मन माने ढंग से शादी और विवाह कर लेते हैं, कहते हैं हम इस लड़की से प्यार करते हैं, हम इस लड़के से प्यार करते हैं। तो पूछो कि क्या प्यार की परिभाषा यही है? अपनी माँ को तुम छोड़कर जा रहे हो, क्या तुम्हारी माँ तुमसे प्यार नहीं करती? क्या तुमने क्या अपनी माँ से कभी प्यार नहीं किया? और किया है तो क्या प्यार 2 बार होता है? क्या प्यार 3 बार होता है? बताओ बच्चे, हर लड़की का, हर लड़के का, हर व्यक्ति का पहला प्यार कौन होता है? बोलो बोलो। इस धरती में पैदा होने वाले हर मनुष्य का पहला प्यार कौन है? बोलो। मां। हर स्त्री का, हर पुरुष का, इस धरती में पैदा होने वाले हर मनुष्य का पहला प्यार है मां। हर बालक सबसे पहला अपनी मां से प्यार करता है, मां की छाती पर लेटकर दूध पीकर मां से प्यार करता है। पहली बार जब वो आंखें खोलता है, तुमने जब पहली बार आंखें खोली थी तो तुम्हारे सामने तुम्हारा बाप नहीं था, तुम्हारी मां थी। हर लड़के का, तुम माताओं, तुम स्त्रियों का भी पहला प्यार मां ही होती है। तुम बेटियों का पहला प्यार भी मां ही होती है और तुम बेटों का पहला प्यार भी मां ही होती है। एक लड़की से तुमने प्यार कर लिया और उस लड़की के प्यार के लिए अपना पहला प्यार छोड़ के चले गए, क्या इसी का नाम प्रेम था? क्या इसी को प्रेम कहेंगे आप? ये प्रेम नहीं था, ये आपका अपना स्वार्थ था, ये आपकी अपनी जिद थी, ये आपका अपना अहंकार था कि जो मैंने सोचा है, ठाना है, वो पूरा करूंगा। उसके बीच में मां आएगी तो मां के वचनों को भी मैं रौंद डालूंगा,
बाप मना करेगा तो मैं बाप के वचनों को भी रौंद डालूंगा, क्योंकि मैं अहंकारी हूं, इसलिए अपनी बात पूरी करूंगा। ये तुम्हारा एटीट्यूड है, अहंकार है, प्यार नहीं है। कहीं से कहीं तक तुम सिद्ध नहीं कर सकते किसी लड़की को भागने के बाद लेकर लड़के को कि तुम सिद्ध करके बताओ कि ये तुम्हारा प्यार है। किसी भी एंगल से वो प्यार नहीं है, किसी भी दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारा स्वार्थ है। तुम्हें अच्छी लगी कोई लड़की, अच्छा लगा कोई लड़का, शादी करने का मन हुआ, माँ बाप तैयार नहीं थे, भाग कर तुमने शादी कर ली, नाम दे दिया कि हम प्यार करते थे। ऐसे कितने लड़की और लड़के जो प्यार के नाम पे भाग जाते हैं, साल भर बाद उनकी शादियां टूट जाती हैं। कहां चला गया तुम्हारा प्यार? बड़े लैला मजनू बन रहे थे, कहां चला गया तुम्हारा प्यार? महीने भर भी शादियां नहीं टिकती लोगों की, तलाक के कागज लिए घूमने लग जाते हैं। हाँ या ना? 100 में से 95 लड़कियां और 95 लड़के ऐसे हैं जो लव मैरिज और कोर्ट मैरिज करने के बाद उनकी शादियां सक्सेस नहीं होती। जो खुद की पसंद की थी, प्यार की शादी थी, प्यार से किया था, मनमाने ढंग से किया, फिर भी सक्सेस नहीं हुई, क्योंकि उसमें प्यार तो रत्ती भर भी नहीं था, सिर्फ स्वार्थ था। स्वार्थ पूरा हुआ, काम खत्म। शरीर की इच्छाएं तुमने पूरी कर ली, अपनी हवस पूरी कर ली, खत्म। लड़का अलग लड़की अलग, दोनों अपने अपने घर चले गए, तलाक के कागज लिए हैं, सजाए रहो, अब आरती करो तलाक के कागजों की। समझाओ पढ़े लिखे लोगों को, जिन्होंने पीएचडी कर रखी है उन्हें भी पता नहीं है कि प्रेम की परिभाषा क्या है। प्रेम के तत्व को समझने के लिए उम्र बीत जाएगी तो नहीं समझ पाओगे कि प्रेम क्या है। हम कम शब्दों में कह रहे हैं कि बस राधा ही प्रेम है, इतना समझ लो, तुम्हारे लिए इतना पर्याप्त है। सिर्फ राधा ही प्रेम है। आजकल के नौजवान बच्चे पता है क्या बात करते हैं? किसी लड़की से कहते हैं तुम हमारी राधा हो, हम तुम्हारे कृष्ण कन्हैया हैं, लो ये कृष्ण कन्हैया बनने चले हैं। अरे पागल, कृष्ण कन्हैया बनने के लिए पूतना को मारना पड़ेगा। कृष्ण कन्हैया बनने के पहले एक उंगली से गोवर्धन उठाना पड़ेगा। कृष्ण को राधा तो बाद में मिली, रास तो बाद में हुआ, गोवर्धन पहले उठाया, कालिया नांग का मर्दन पहले किया। पहले तुम ये कर लो, बड़े कृष्ण कन्हैया बनने चले हो। कई लोग ना भगवान को बीच में डाल देते हैं कि भगवान ने विवाह किए थे, भगवान ने प्रेम किया था, सो हम भी कर रहे हैं। तो भगवान के प्रेम से तुम अपने प्रेम की तुलना कर रहे हो। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। हाँ, इसलिए हम कहा करते हैं अपने चरित्र को बचाओ, चरित्रवान बनो, चरित्रवान बनो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां क्या कहती हैं?
गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। है प्रेम जगत में सार, प्रेम ही सार है। इसलिए भगवान गोस्वामी जी लिख रहे हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम ही पसंद है भगवान को। क्या पसंद है? क्या पसंद है? प्रेम। इसलिए प्रेम, भगवान से प्रेम करो, केवल प्रेम। भगवान को फूल, भगवान को माला, भगवान को मिठाई, भगवान को पैसा, इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। ये सब फॉर्मेलिटियां हम पूरी करते रहते। माला चढ़ा दो, मिठाई का डिब्बा चढ़ा दो। एक सज्जन बिहारी जी के मंदिर में गए और मिठाई का डिब्बा लिया और जोर से मिठाई का डिब्बा भगवान की तरफ फेंक दिया। यूं फेंक दिया। अब मिठाई का डिब्बा सोचो जाकर भगवान के मुंह में लगता तो भगवान मिठाई खाते के मुंह ही टूट जाता। ऐसे अब तुम हमारे घर आओ और हम भी 1 किलो डिब्बा तैयार रखेंगे। और जैसे ही आप आओ तो 1 किलो डिब्बा मिठाई से भरा आपके मुंह में जोर से मारे, दे खा मिठाई, तो आप खा लोगे? बोलो, यही खाना खिलाना होता है। कितनी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। आज भारत में आप हिंदू होकर आप नहीं जानते कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाता है। तुम सत्संग नहीं करते, इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं है, नॉलेज शून्य है तुम्हारा। तुम्हें लगता है कि हमारा कई लोग मिठाई का डिब्बा फेंक रहे हैं। हमारे जहां हम बैठते हैं वहां बिहारी जी का चित्र लगा है। देखा आपने? चित्र लगा बिहारी जी का। एक मैया आई, हम वहां पर थे नहीं, तो उस गद्दी में चढ़कर बिहारी जी के मुंह में जाके उन्होंने मिठाई चिपका दी। उन्हें लगा कि बिहारी जी ने खा लिया। नवरात्रि आती है, आप लोग माता जी तक तो पहुंच नहीं पाती, तो माता जी के शेर तक पहुंचती हो तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका देती हो। मतलब तुम्हें जो मिलेगा सबके मुंह में मिठाई। ऐसे अब तुम्हारे मुंह, अब तुम आओगी ना हमारे घर तो हम क्या करेंगे, तुम्हारे मुंह में भी मिठाई चिपका दिया करेंगे। तुम्हारे घर कोई आए उसके मुंह में ऐसी मिठाई चिपका दिया करो, जैसे तुमने माता जी के मुंह में चिपका दिया है नवरात्रि में, शेर के मुंह में चिपका दिया है। मतलब मूर्खता की भी हद होती है। ये तुम्हारा ना, तुम्हारी ये भक्ति है ना, ये तुम्हारा प्यार है, इसी को ढोंग कहते हैं। इसी के कारण हिंदू धर्म में आज लोग विश्वास नहीं करते। लोग कहते हैं ये पागलपन का नाम है, धर्म है, ये पागलपन है, ये धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा तुम ना जानते हो, ना समझते हो और ना समझना चाहते हो। हर जगह जहां जाओ पागलपन। भेड़ों की तरह एक भेड़ कुआं में गिरा, सब गिर गए। कौआ कान ले गया, कौआ भाई साहब कान दे दो, अरे देख तो लो है कि नहीं। भेड़ों की चाल क्यों चलते हो? सामने वाला अज्ञानी है तो तुम भी अज्ञानी। तुम तो विवेक से काम लो।
भगवान की भक्ति ऐसी नहीं कि तुम बिहारी जी के मंदिर में मिठाई का डिब्बा फेंकती रहो। और ये जो पुष्पहार होता है, ये माला होता है, आप लोग माला खरीदते हैं बिहारी जी के लिए, और माला लेकर ऐसे आप मुट्ठी पैसे कस के लेते हैं, और जब आप वहां पहुंच नहीं पाते तो अपना माला जोर से भगवान की तरफ फेंक देते हैं। ये कस के फेंक दिया, आपको लगा चढ़ गया, वाह वाह, बड़े होशियार हो, बड़े समझदार हो। ऐसे लोगों से ही सनातन धर्म में भ्रांतियां फैलती हैं। आप लोग व्यवस्थित नहीं हैं। श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पर श्रद्धा के नाम पर कुछ भी हो, क्या ये सही है? श्रद्धा के नाम पर कुछ भी ना हो, कुछ भी होगा तो फिर वो समाज में गलत मैसेज चला जाएगा कि देखो जरा, वहां तो भगवान के मुंह में मिठाई चिपका देते हैं। फिर साइंस पढ़ने वाले तुम्हें कहेंगे ये पागल लोग हैं, जबकि हमारी भक्ति, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारी श्रद्धा भी साइंटिफिक है। आज मैं आपको साइंस से जोड़ के बताऊंगा, वेदों को साइंस से जोड़ के बताऊंगा, भक्ति को कैसे साइंटिफिक हमारी भक्ति है। सुनिएगा, हम लोग बिना साइंटिफिक कोई काम नहीं करते। हमारा इस धरती का सबसे प्राचीन धर्म है सत्य सनातन धर्म, और हमारा धर्म ही साइंटिफिक है। एग्जाम्पल देता हूं, सबसे बड़ा, सबसे सटीक। बताओ, पृथ्वी चपटी है या फिर गोल है? गोल है। पृथ्वी गोल है, ये आपको किसने बताया? साइंस में पढ़ाया गया है। साइंस में हमें पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी गोल है। जरा बताओ कि साइंस में है पृथ्वी चपटी है, तो क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि पृथ्वी चपटी है। बाइबल कहती है कि पृथ्वी चपटी है, जबकि हमारे वेद और हमारे पुराण, जब नासा का संगठन नहीं बना था, जब नासा तैयार नहीं थी, जब वैज्ञानिक तैयार नहीं थे, तब हमारे वेद पुराण तैयार थे। और हजारों साल पहले हमारे वेद पुराणों में बता दिया गया था कि पृथ्वी गोल है। हमारे भागवत के 5वें स्कंद में एक सब्जेक्ट है भूगोल। ये भूगोल हमारे वेद पुराणों का सब्जेक्ट है। दुनिया को आज पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले कह दिया था पृथ्वी गोल है। तो हमारी आस्था, हमारे वेद पुराण हवा में नहीं लटक रहे हैं, बहुत साइंटिफिक हैं। कर लो तुम रिसर्च, जो तुम पाओगे वो ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हुआ है। कर लो तुम रिसर्च। पृथ्वी गोल है, आज भी बाइबल उठा के पढ़ लो, लिखा हुआ उस समय पृथ्वी चपटी है। पहले बड़ा झमेला हुआ करता था, हिंदू कहा करता था पृथ्वी गोल है, क्रिश्चियन कहा करते थे पृथ्वी चपटी है। अब कौन कंफर्म करे? पहली सैटेलाइट छोड़ी गई और सैटेलाइट के द्वारा ऊपर से देखा गया, पता चल गया पृथ्वी चपटी नहीं, पृथ्वी गोल है। तुम्हें तब पता चला जब सैटेलाइट छोड़ी गई, हमें तब पता था जब हमने पढ़ना सीखा अपने वेदों को, पुराणों को, तभी पता चल गया था। हमें सैटेलाइट की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारी भक्ति साइंटिफिक है। हर कसौटी में आप कस के देख लीजिएगा, साइंस की कसौटी में खरी उतरेगी। हम तिलक क्यों लगाते हैं? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। हम हाथ में कलावा क्यों बांधते हैं? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। हम शिखा क्यों रखते हैं? इसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे हिंदू धर्म में बिना साइंटिफिक के कोई बात ही नहीं, बिना साइंस के कोई बात ही नहीं। हमारे यहां तो सब जगह साइंस है। हम पूजा किसकी करते हैं? सूर्य भगवान की। हमारे यहां
नवग्रह की पूजा होती है। कब से हो रही है बताओ? हमारे यहाँ नवग्रह की पूजा कब से हो रही है? अनादि काल से हो रही है। साइंस को आज पता चला है कि ग्रह 9 है, तुम्हें आज पता चला है साहब। हमारे यहाँ तो हजारों साल से हम नवग्रह की पूजा कर रहे हैं, हमें तो पहले ही से पता था ग्रह 9 होते हैं। तुम्हें आज पता चला, तुम आज जान रहे हो। इसलिए हर चीज साइंटिफिक है। बिहारी जी के मंदिर में जाओ, मिठाई का डिब्बा खरीदो, पुष्पमाला खरीदो, पर फेंको मत। फिर महाराज जी कैसे चढ़ाएं? आओ हम बताते हैं उपाय कैसे चढ़ाया जाता है। भगवान की 2 पूजा होती हैं, एक शारीरिक पूजा, एक मानसिक पूजा। जो शरीर से करते हैं वो शारीरिक पूजा है। आप वृंदावन में आए हैं, बिहारी जी का दर्शन करने गए, आपने आधा किलो मिठाई खरीदी, पेड़ा खरीदे और 100 रुपए का एक बढ़िया सा तुलसी का माला खरीदा। आपका भाव बन रहा है कि मैं बिहारी जी को अपनी माला, अपना हार भगवान को पहनाऊं, अपने लड्डू ठाकुर जी को खिलाऊं। पर आप तो वहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि वहां तक जाने में पाबंदी है, दूर से ही दर्शन करना है आपको। फिर कैसे करें? उपाय सुनो ध्यान से। आपने ये हार खरीदा है, उसे हाथ पे ऐसे रखो, ऐसे, और भाव ऐसा बनाओ आंख बंद करके कि आपके सामने बिहारी जी प्रकट हो गए हैं। भगवान आपके सामने है और आप भाव से, आपको शरीर हिलाना डुलाना नहीं है, भाव से मन को भगवान के चरणों में लगाओ और ऐसा भाव बनाओ कि बिहारी जी मुस्कुराते हुए, जिनके घुंघराले से बाल हैं, सुंदर सा मुकुट है, जिनके छोटे छोटे पाँव हैं, पाँव में बढ़िया पायल बंधी है, जिनके कमर में करधन बंधी है, जिनके मोर पंख मुकुट पर लगा है, जिनके अधरों की सुंदर सी मुस्कान मन को लुभा रही है, ऐसे बिहारी जी हमारे सामने आकर खड़े हैं। और हमने अपने माला को ऐसे खोला और खोलकर भाव से उनके गले में डाल दिया। ये चली गई उनके गले में, ये पहना दिया, ये समर्पित कर दिया। हाँ, ऐसे ही भगवान को मिठाई का डिब्बा खोलो, बढ़िया पेड़े खोलो और पेड़े भगवान को भाव से, वहीं खड़े खड़े बिहारी जी दूर खड़े हैं आपसे, पर भाव में वो आपके पास आ गए। भाई तन बिहारी जी तक नहीं जा सकता तो क्या हुआ, मन तो जा ही सकता है ना। पुजारी जी तो तन को रोक सकते हैं, मन को थोड़ी रोक सकते हैं। बिहारी जी और तुम्हारे बीच में पर्दा लगा है, तो पर्दा आंखों के लिए लगा है, मन के लिए थोड़ी लगा। मन तो पर्दे के अंदर भी जा सकता है, हाँ या ना? फिर इसलिए तन से नहीं मेरी मां, मन से। इसलिए भाव ऐसा बनाओ कि हम बिहारी जी को लड्डू खिला रहे हैं, साथ में राधा रानी भी आई हैं, उन्हें भी लड्डू खिला रहे हैं। और ऐसा, फिर ऐसा करो, आप लोग घर में बैठा करो इत्मीनान आराम से, और बढ़िया जरा वहाँ बैठ के बिहारी जी का स्मरण करो। बिहारी जी आओ, बिहारी जी आ गए, सोने की सिंहासन में बिठाओ, भाव से सोने की सिंहासन लाओ, कोई खर्चा थोड़ी लग रहा। जब भाव से ही कर रहे हो तो कंजूसी काहे की। सोने की सिंहासन बिठाओ, भगवान को भाव बनाओ कि हमारे घर में बढ़िया सोने की सिंहासन है और बढ़िया मखमली उसमें लगा हुआ है, छोटा सा गद्दा, और ठाकुर जी उसमें बैठे हैं और राधा रानी बगल में बैठी हैं और हम देख रहे हैं। और भगवान के लिए हम अपने हाथों से मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं, देसी घी से औंट के, और लड्डू बना बना के तुलसी डालकर अपने हाथों से श्री राधा रानी को खिला रहे हैं, श्याम सुंदर को खिला रहे हैं अपने हाथों से। कमल, अब तुरंत कमल की माला लेने जाओ, कहाँ? मान सरोवर जाओ, मन से ही जाना, किराया तो लगना नहीं है। तुरंत काहे को तुम नाली नाला का पुष्प तोड़ोगे? मान सरोवर जाओ, मान सरोवर में बलिया कमल के पुष्प, कैसे कमल? ऐसे कमल, नील कमल खिले हुए, ऐसे कलर के कमल खिले हुए। तो जाओ और बढ़िया नील कमल लेकर के आओ और बढ़िया ठाकुर जी के लिए, राधा रानी के लिए अपने हाथ से माला बनाओ, हार बनाओ। काहे की? कहां से? मान सरोवर से।
लाओ बनाओ अब प्यार से श्याम सुंदर को दो एक माला, राधा रानी को दो एक माला, और कहो श्याम सुंदर अब हम चाहते हैं कि आप हमारे सामने राधा रानी के गले में माला, हम तो दे दें माला, राधा कृष्ण को पहनाएं, कृष्ण राधा को पहनाएं। ऐसा माला ठाकुर जी हमारी आंखों में के सामने पहना रहे हैं। आपका तन घर में बैठा है पर मन से आप ये सब कर रहे हैं, मन से भगवान का स्मरण हो रहा है, मन में भगवान बैठे हैं, यही तो भगवान की भक्ति है। क्या माला फेंक देना, लड्डू फेंक देने का नाम भक्ति है? उद्धव जी को भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियों को समझाने चले उद्धव। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। बिटप झुक कर ये कहते हैं इधर आओ इधर आओ, पपीहा कह रहा पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। मानो उद्धव जी को यमुना बुला रही है, पपीहा बुला रहा है, वृक्ष बुला रहे हैं, यहाँ आओ बताओ हमारे कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण के वियोग में गोपियों की, व्रजवासियों की, यमुना की, व्रतलता पिता की, सबकी हालत बिगड़ी थी। सब कृष्ण को याद कर रहे थे। अरे भले आदमी को सब याद करते हैं, बुरे आदमी को कौन याद करता? जब भगवान का संदेशा लेकर यशोदा के पास उद्धव जी गए और मां यशोदा ने भगवान से, उद्धव जी से जब कहा कि उद्धव ये बताओ, क्या हमारे श्याम सुंदर को हमारी याद नहीं आती? क्या वो हमें कभी याद नहीं करता? माँ यशोदा की बातें सुनकर उद्धव रोने लगे। माँ ऐसा नहीं है, वो सदा आपको याद करते हैं। अरे याद करता होता उद्धव तो हमारे पास जरूर आता। क्या बिगाड़ा था हमने उसका? देखो हमें छोड़कर चला गया। ये देखो गाय, गंगी गाय, जब से कन्हैया गए हैं तब से दूध नहीं, ये गाय पानी नहीं, भोजन नहीं, चारा नहीं खा रही है, बस कृष्ण कृष्ण पुकार रही है, कृष्ण की तरफ देख रही है। जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते पर खड़ी रहती है, कब आएंगे आंसू बहाती रहती है। कृष्ण के बिना इनकी हालत ऐसी है। उद्धव तो बताओ हमारी क्या हालत होगी? उद्धव समझ नहीं पाए कि ये गोपियों का, ये यशोदा माँ का इतना प्रेम कैसे, क्यों? समझाने का प्रयास कर रहे हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। भगवान के सखा उद्धव ने कहा कि वो कृष्ण भगवान किसी के पुत्र नहीं है माँ, वो तो भगवान है। और भला भगवान को तुम अपना बेटा कैसे कह सकती हो? माँ यशोदा समझाती हैं, उद्धव वो तुम्हारे भगवान होंगे, हमारे तो पुत्र हैं, हमारा तो बेटा है। उद्धव जी को
माँ यशोदा की बात समझ में आने लगी कि हम ज्ञानी हैं और ये प्रेमी हैं। तभी गोपियों के पास उद्धव जी जब गए, वहाँ देखा क्या, सभी गोपियाँ श्री कृष्ण का चित्र बना रही थीं। किसी ने आँख बनाई, किसी ने हाथ बनाए, किसी ने मुंह बनाया, किसी ने अधर बनाए, किसी ने हृदय बनाया, पर किसी ने पाँव चरण नहीं बनाए। उद्धव ने दूर से कहा, अरे सखियो, ये चित्र किसका है? बोले हमारे प्रियतम का, कृष्ण का। अरे तो इसके पाँव क्यों नहीं बनाए? गोपियां बोली, भैया उद्धव, जैसे कृष्ण के पांव थे वो तो छोड़कर चला गया, अब हमारे प्राण तो इस तस्वीर पर टिके हुए हैं, कहीं हमने तस्वीर के पांव बना दिए और ये चित्र भी हमें छोड़कर चला गया तो उद्धव हम मर जाएंगी। कृष्ण का वियोग एक बार सहन कर चुकी हैं, 2 बार सहन करने की ताकत नहीं। ये प्रेम देखिए किस प्रकार का प्रेम है। भगवान गोपियों को इतना याद आ रहे हैं, गोपियां उठते बैठते सोते जागते सदा ही कृष्ण की चर्चा करती हैं। केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, कोई काम नहीं दूसरा। और हम तो कहते हैं भक्तों कि बातें केवल भगवान की होनी चाहिए। अरे संसार की बातें क्या बातें हैं, बातें तो भगवान की। इसलिए उद्धव जी कह रहे हैं कि तुम आंख बंद करके देखो। राधा रानी ने कहा, जब खुली आंख में दिख रहे हैं तो आंख बंद करने का क्या अर्थ है? एक सखी रोने लगी, क्या हुआ? अरे सखी, आज मेरे सपने में कृष्ण आए। दूसरी बोली, आज मेरे सपने में भी आए। तीसरी ने कहा, आज तो मटकी तोड़ते मुझे भी दिखाई पड़े। चौथी ने कहा, गैया चराते तो मुझे भी नजर आए। पांचवी ने कहा, आज मुझे भी रास रचाते नजर आए। छठवीं ने कहा, आज मेरे पांव की पायल गिर गई तो बांध रहे थे, ये मैंने सपने में देखा। तभी सभी सखियों ने राधा रानी से कहा, आप बताइए आपने कौन सा स्वप्न देखा? राधा रानी ने कहा, तुम कितनी भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो, तुम्हें नींद आ जाती है, तुम उस नींद में भगवान का दर्शन कर लेती हो। हम तो ऐसी अभागिन हैं कि हमें तो उसकी याद में नींद भी नहीं आती, और जब नींद नहीं तो स्वप्न नहीं, स्वप्न नहीं तो दर्शन नहीं। ऐसी राधा रानी सोई ही नहीं। और एक बात और, सब तो रो रही हैं, राधा रानी तो रो भी नहीं रही। अब कोई दुखी आदमी से कहा जाए कि तुम रोना मत, तो क्या संभव है? किसी ने राधा रानी से कहा कि रोती क्यों नहीं हो? राधा रानी ने कहा, उस कृष्ण को हमने अपनी आंखों में बसा रखा है, रोने से डर लगता है। कैसा डर? कहीं आंसू बन के आंखों से बाहर ना आ जाए, इसलिए रोती भी नहीं उसकी याद में, बस बसा रखा है, हृदय में बसा रखा है, आंखों में बसा रखा है, कहीं आंसू बन के टपक ना जाए, इसलिए रोती नहीं। आंसुओं को पी लेती हैं अंदर ही अंदर। एक सखी रोने लगी, दूसरी बोली, क्यों रो रही है? बोले, कहा था 2 दिन में आऊंगा, अभी तक नहीं आए। अच्छा, भगवान ने कहा था 2 दिन बाद आऊंगा, फिर आए क्यों नहीं? भगवान ने झूठ बोला। किसी ने कहा, महाराज भगवान भी झूठ बोलते हैं। हमने कहा, किसी के प्राणों को बचाने के लिए बोला गया, झूठ झूठ नहीं होता। बताओ, यदि भगवान श्री कृष्ण कह देते कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा वृंदावन, उसी क्षण गोपियां प्राण त्याग देती, उसी क्षण मां यशोदा मर जाती कि अब तो कृष्ण आएगा नहीं, अब जी कर क्या करना। अरे ये कहकर चले गए 2 दिन बाद आऊंगा, तो 2 दिन के भरोसे कम से कम गोपियां जिंदा तो थी कि कभी तो आएगा। यशोदा जिंदा थी, यदि कह देते नहीं आऊंगा तो मर जाती। किसी के प्राणों को बचाने के लिए झूठ कह दिया जाए तो वह झूठ झूठ नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा 2 दिन में आऊंगा, और नहीं आए। जब नहीं आए तो वो सखी कहती है, आशा रख पगली आएंगे,
जब गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे श्याम सुंदर, अब जिंदगी आपके बिना अधूरी है, अब प्राण निकल जाएंगे। तब उद्धव जी उन्हें ज्ञान देने लगे। तब गोपियों ने कहा, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। तन मन जीवन श्याम का, तन मन जीवन श्याम का, श्याम हमारा काम। रोम रोम में रम रहा वो मत वाला श्याम। इस तन में अब योग का, इस तन में अब योग का नहीं कोई ठिकाना। ऐ उद्धव हमें ज्ञान की पोथी न सुनाना, हम प्रेम दीवानी हैं, वो प्रेम दीवाना। जब गोपियों ने श्याम सुंदर को कहा कि ये मेरे हैं, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। उद्धव मेरा कोई नहीं है उनके सिवा। तो भगवान उद्धव जी ने कहा, फिर तुम ध्यान लगाओ, रोती क्यों हो? गोपियां बोली, अपने प्रियतम की याद में, कृष्ण की याद में रोने में भी सुख मिलता है। एक बात बताऊं भक्तों, संसार के लिए आप रोएंगे तो उस रोने में आपको दुख होगा, पर जब भगवान के लिए आंसू आने लग जाएंगे तो वह रोना भी सुखमय रोना है, उस रोने में सुख मिलता है। इसलिए कहा करता हूं, भगवान के लिए कभी रो लिया करो, भगवान के लिए कभी रो लिया करो। जो भगवान को रोकर पुकारते हैं, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं, किसी की सुने ना सुने, उनकी जरूर सुनते हैं। जो भगवान को कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। मेरे साथ होता है प्रतिक्षण तमाशा, नयनों में आंसू हृदय में निराशा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। कई जन्मों से पछ पे पलकें बिछाई, कई जन्मों से पछ पे पलकें बिछाई, न पूरी हुई एक दिन की भी आशा।
सुलगती विरह की करो आग ठंडी, अटकती लहर को दिखा दो किनारा, कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। छोटा सा बच्चा जब अपनी माँ से खिलौना मांगता है तो माँ नहीं दिलाती, चल तेरे पास तो है। जब नहीं दिलाती तो बच्चा रोता है, और इतना रोता है उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। और जब माँ उसका आंसू देखती है, माँ जब उसकी आंखों के आंसू देखती है तो माँ का हृदय पिघल जाता है और 20 रुपए का खिलौना दिला देती है। सोचो कि बिना रोए बच्चे को 20 रुपए का खिलौना नहीं मिलता, तो तुम्हें बिना रोए भला भगवान कैसे मिल जाएंगे। इसलिए भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, कभी बांसुरी लेके इस तट पे आओ, कभी बन के ठन के अंबर पे छाओ। बुझा है मेरे मन की कुटिया का दीपक, कभी करुणा दृष्टि से इसको जलाओ। बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से, बता दो कभी अपने श्रीमुख कमल से, कहाँ खोजने जाऊं अब और सहारा, कहाँ खोजने जाऊं अब और सहारा। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा। हे गोविंद, बस मुझे तो आपका सहारा है।